आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर उस बंदे के लिए कि जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है। सो हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो का पूरा पर्पस समझ आ सकेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ लव पे। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव की जो सही अंडरस्टैंडिंग है दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ लव का हमने जो मतलब समझा हुआ है वो है आज़ादी, फ्रीडम। मैं अपने हिसाब से चल सकूं, मैं अपनी मर्जी से अपने काम कर सकूं। ये दुनिया कौन होती है मुझे चलाने वाली, ये लोग कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। सेल्फ लव की डेफिनेशन जो हम समझते हैं वो सही डेफिनेशन नहीं है, बल्कि गलत डेफिनेशन है कि मैं वो करूं जो मेरा दिल करता है, मैं अपने दिल के हिसाब से चलूं। ये सेल्फ लव नहीं है। आपको पता है आपका दिल ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने लिए आप चाहते कुछ और हो और बनना कुछ और चाहते हो, लेकिन आपके एक्शंस किसी और डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कौन उनको रॉन्ग डायरेक्शन में भगा रहा है? आपका दिल। तो इस डेफिनेशन को ध्यान से समझें, क्योंकि इसको ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपका एंड गोल है आपकी बॉडी और आपका माइंड, तो यू आर सेल्फ लव इन योर सेल्फ। बट अगर आप अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो प्लेयर्स के लिए, तो यू आर नॉट लव इन योर सेल्फ। केयर इज लव। आपको अपने से प्यार है या नहीं, ये डिसाइड करता है कि आप अकेले में क्या करते हो, वो जो आपके लिए सही है या वो जो आपका दिल कह रहा है। अगर आप अपने दिल के हिसाब से चल रहे हो तो आप बोल तो रहे हो कि मुझे अपने से प्यार है, लेकिन सही अल्फाज में आप अपनी जिंदगी, अपने फ्यूचर को तबाह और बर्बाद कर रहे हो। खुद के माइंड को खराब कर रहे हो, खुद की लाइफ को खराब कर रहे हो। लग तो रहा है कि ये बंदा अपने से बहुत प्यार करता है, अपनी मर्जी से अपने सारे काम करता है, एक के बाद एक सिगरेट पीता चला जा रहा है, उसे मजा भी आ रहा है, बट ही इज नॉट लव विद हिमसेल्फ, ही इज द लव विद द प्लेयर्स। तो वो बॉडी को यूज कर रहा है उन प्लेयर्स को पूरा करने के लिए। वो अपने प्लेयर्स से प्यार करता है, ये जानते हुए भी कि उसके प्लेयर्स उसकी बॉडी को खराब कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ लव। जिन लोगों ने भी अच्छा किया है अपनी लाइफ की किसी भी फील्ड में, उनके अंदर आप ये क्वालिटी देखोगे कि वो सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, तो भाई इसे दूर मत भागो, बट इस डिसिप्लिन से प्यार करो। डिसिप्लिन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया है कि आपने 8 घंटे पढ़ना है। आपने बोल दिया है कि मैंने 8 घंटे पढ़ना है। बोलने में कौन सा टैक्स लगता है? बट जब आप पढ़ने बैठे हो तो आपको पता लगा है कि 8 मिनट में ही मेरी बस हो गई है, यानी मेरे से अब स्टडी नहीं की जा रही। तो क्वांटिटी ऑफ टाइम इज नॉट अ डिसिप्लिन, बट क्वालिटी ऑफ टाइम इज डिसिप्लिन। इसलिए जब आप ऐसा कोई गोल सेट करो कि मैंने अब इतने घंटे पढ़ना है, तो सबसे पहले आपने अपनी कैपेसिटी को समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपसे स्टडी सिर्फ 2 घंटे होती है, तो आप 2 घंटे स्टडी करें और बाकी टाइम बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करें। ना कि रिफ्रेशमेंट के लिए आप अपना फ़ोन पकड़ लें, क्योंकि फ़ोन के अंदर आप बड़ी अच्छी जगह पे भी जा सकते हैं, लेकिन नहायत ही बुरी प्लेस पे भी आप जा सकते हैं। और इसलिए ना तो कुछ आपको याद होगा और ना ही कुछ आपके दिमाग में बैठेगा। तो इसलिए स्टडी करते हुए सिर्फ स्टडी करो और रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर जाओ, फ्रेंड्स के पास जाओ। अगर आप नॉन स्टॉप स्टडी करते रहेंगे तो स्टडी भी नहीं होगी और कुछ याद भी अच्छे से नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों के साथ रिफ्रेशमेंट आपको लाजमी करनी चाहिए। इसलिए अच्छा यही है कि आपने 2-3 घंटे स्टडी की और 1-2 घंटे अपने दोस्तों को दिए। लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट। जो करना आपके लिए सही नहीं है बट फिर भी आप वो कर रहे हो, तो यू आर नॉट लव योर सेल्फ। बट आपको पता है कि ये काम आपके लिए सही है, बट आपका दिल नहीं कर रहा उस काम को करने को, बट फिर भी आप वो काम करते हो, तो यू आर रियली लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ। सो दोस्तों, इसी के साथ अल्लाह हाफिज। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करें।